श्योपुर के युवाओं के साथ आज़ाद खड़ा है। इस बात को कोई भी, जो भी आदमी है, जो भी प्रसिद्ध श्योपुर सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध चेहरा है, वो ना भूले। न तो ये लाइव किसी जाति के उद्देश्य से चलाई जा रही है और ना ही ये किसी धर्म को आगे विस्तार कराने के लिए करी जा रही है। इसका सीधा और सीधा कनेक्शन हमारे भारत देश के 80 करोड़ से ज़्यादा युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड के अंदर, जो अपने राष्ट्र को यानी भारत देश को एक ऐसे शिखर पर लेकर जाए जहां पर हम गर्व से कह सके कि ये देश है। ये देश है और इसके हम वासी हैं। ये मेरा भारत है जो कभी महान था और महान है, लेकिन आज हमारी ही कमी से और हम क्या करने लगे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हैं। तो हमें टांग नहीं खींचनी है, हमें हाथ पकड़ना है। और जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने लग जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। इस बात को आप सभी समझिए। मेरा श्योपुर क्षेत्र के लिए जो 1 लाख से ऊपर युवा हैं, उनको कंटेंट क्रिएशन की फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दिलाकर, उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाकर एक खुद का पर्सनल ब्रांड का मालिक, यानी खुद की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हमारे भारत देश के युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी रख रहा है। और उस अपॉर्चुनिटी को भारतीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान समय के अंदर अभी 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के दिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिए हैं, जिनके अंदर अंकित बेनपुरिया आते हैं, रणबीर इलाहाबादिया आते हैं, जया किशोरी जी, जो मोटिवेशनल चीज़ों को, आध्यात्मिक जो युवा है हमारे, उनको सिखाती है अध्यात्म से जुड़ना, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। कितनी बड़ी फील्ड है ये। तो इसके लिए हमारे भारत के, बोलते हैं ना वीडियो तो बनाता है, वीडियो बनाने की कितनी बड़ी चीज़ है ये। आज अवार्ड मिलने वाले यूट्यूबर्स है, जो कंटेंट क्रिएशन है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वीडियो एक छोटी मोटी चीज़ नहीं, आप मजाक में ना लें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के युवा डिजिटल चीज़ों के बारे में जानें। क्यों? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य हर देश के नागरिक का अधिकार है। और हमारे क्षेत्र का क्या देखा जा रहा है, अंधकार फैला हुआ है चारों तरफ यार। क्या ही वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के साथ साथ वो क्या ही तरक्की करेगा, क्या इंडिपेंडेंट होगा, जब उसको खुद का रास्ता नहीं दिख रहा है, इतना अंधकार फैला हुआ है। तो यहाँ पर एक दूसरे की टांग क्यों खींचने में लगे हुए हो? यहाँ पर आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मेरे श्योपुर क्षेत्र के निवासियों, मेरे श्योपुर क्षेत्र के युवाओं, समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आज एक संगठित होकर देश के लिए जीने का समय है, एकता से, ना मरने का। अगर आप उनकी जगह पर होते जो शहीद हुए हैं, महान आदमी चंद्रशेखर आज़ाद जी, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अन्य क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों को देकर अपना बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया है, अगर वो देख रहे होंगे तो शर्म आ रही होगी उनको, लज्जा आ रही होगी कि देखो हमने तो अपने प्राण दिए, हमने तो अपना बलिदान दिया है, और हमारे देश में चल क्या रहा है। जिस देश के लिए हमने अपनी जान दी, उस देश में चल क्या रहा है। अगर आपके अंदर उनके लिए इत्तू सा भी सम्मान है ना, इत्तू सा भी सम्मान, चाहे वो किसी का भी, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, मैं तो सबको मानता हूँ भाई। सबने लहू बहाया है, बस इस लहू को आपको अपना देश के अंदर योगदान देना है। और देश के अंदर योगदान देने का मतलब क्या है? देश के अंदर योगदान देने का मतलब ये है कि आप जब देश की बात आए तो सभी चीज़ों को भुलाकर देश के लिए जीना ही सबसे पहला कर्तव्य है। अभी मेरे को एक और खबर लगी है भाई श्योपुर क्षेत्र के वासियों, मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स होते हैं, उनका जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लिए उपयोग किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का। वो एक विट्ठलपुर के भाई साहब है जिन्होंने बोला कि आज़ाद सर आप इस पर वीडियो बनाइए। तो उस पर वीडियो बनाने के लिए मेरे को वक्त लगेगा भाई साहब, और उसकी रिसर्च मैंने रवि कुमार जो आपने बताया ऑफिशियल चैनल्स और ये पेज, उस पर जाके मैंने उसको देखा। देखो मेरे पास भी बहुत काम होता है, लेकिन मैं वक्त निकाल लेता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और मैं निकालूंगा। और उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत बड़ा घपला है हमारे देश के अंदर, जो अभी कुछ तारीख जो हुआ है
बहुत बड़ा घपला है। अभी आगे कुछ मार्च की तारीख को वो घपला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो पार्टियों के लिए उपयोग किया जा रहा है ना, देखो हर किसी को हमको समझना पड़ेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश के लिए कर रही है तो वो उसकी जगह पर है। लेकिन अगर कांग्रेस भी एक सही नीति से, सही उद्देश्य से हमारे देश के कॉम्पिटिटर्स के सामने खड़ी होना चाह रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, और अन्य पार्टियां भी। क्योंकि दो ही को, अगर जिस देश के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटर हो, हमारे देश के अंदर अभी कॉम्पिटिटर तो कोई है ही नहीं। तो ये भी तो विचार करो। बाकी मेरा किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से कोई संबंध नहीं है, मैं खुलकर बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम आज़ाद रखा है। और जल्दी हमारा अल्टीमेटम लाइव इंट्रो जारी हो जाएगा। फिर हमने जैसे डिस्क्लेमर जारी कर दिया है, तो हम वीडियो तो भैया बनाएंगे, चाहे हमारी साथ कुछ भी हो। इससे पहले हमारा डिस्क्लेमर जारी हुआ था, तब आपको हमने पहले ही सूचित कर दिया था कि हम वीडियो के माध्यम से जितनी हमारी थिंकिंग हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए बन सकती है, उतनी आज़ाद देने का पूरा प्रयास करेगा। तो डिस्क्लेमर के साथ मेरा हर वीडियो जा रहा है, तो इसकी रुकावट का तो मुझे कोई भय नहीं है। दूसरी बात, मेरा अल्टीमेटम आज़ाद लाइव भी जारी होने वाला है, यानी अंतिम चेतावनी, तो वो भी आपके सामने जल्दी आ जाएगा। और वो जब वो आ जाएगा तब फिर मैं नहीं रुकूंगा फिर। और मुझे किसी भी चीज़ से, देखो मेरे को क्या, मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो देश के लिए है। मैंने अपनी अंतिम स्टेज से ज़िंदगी देखी है, तो ज़िंदगी का तो मेरे को भय नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे पास एक पैसों की तंगी है यार, पैसों की तंगी है। भले ही मैंने बिजनेस चल रहा है मेरा बैकग्राउंड में, लाखों रुपए लगा दिए, अभी इनकम समझ रहे हो ना, वैसा हाल है मेरा। तो पेट्रोल के भी पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे पास। गाड़ी तो दिला दी पापा ने, और जल्दी घोड़ा भी ला के टांग देगा, फिर तो क्या ही होगा यार, फिर नहीं डरूंगा मैं। और अभी रिचार्ज के लिए भी मैं बहना से पैसे ले रहा हूँ यार, तो समझो बात को। अभी मैं वीडियो ही बना सकता हूँ, असली मैदान में भी जीता हूँ मैं, ऐसे ही जीता हूँ, असली मैदान में भी ऐसे ही जीता हूँ मैं। ज़िंदगी एक संघर्ष है, इससे बिल्कुल भी नहीं भागना है। भागने वाला कुछ कर नहीं पाता है, कर भी नहीं पाएगा। यहाँ पर डटकर आपको सामना करना ही पड़ेगा ज़िंदगी की मुश्किलों से। बस आप सही बने रहो, बाकी जब आप वक्त दे देगा, वो परमात्मा ने हाथ पकड़ा हुआ ही है। अगर आपका हाथ उस परम पिता परमात्मा ने पकड़ा हुआ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस दुनिया के मेले के अंदर नहीं घुमा सकती मेरे दोस्त। नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं कर सकती। पूरा आज़ाद लाइव जारी है, देखना बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ाने से होगा क्या? आगे बढ़ाने से होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा तक आज़ाद लाइव जाएगी। वहाँ पर आपको आपके द्वारा जितनी भी समस्याएं अगर मैं सुलझा पाऊँ तो मैं काबिल समझूंगा, और मेरी थिंकिंग अगर आपके लिए कोई पॉजिटिविटी का, कोई अच्छी प्रोसेस का, कोई अच्छा माइंडसेट का अगर काम कर सकती है इस अंधकार के क्षेत्र के अंदर, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। एक बात जो भाई साहब लोग बोलते रहते हैं कि आप किसकी तरफ हो, मैं किसकी तरफ हूँ। भाई साहब, मैं अपने जो सबसे मित्र हैं, यानी उन्हीं के साथ हूँ, और न मुझे किसी पार्टी से मतलब, न मुझे कोई नेता से मतलब। बस मेरा एक ही काम है। पागल हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, तो मेरे हाथ में क्या, अभी समझ गए। श्योपुर क्षेत्र को आगे लेके जाना है तो डिजिटल मुहिम के अंदर शामिल हो जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के युवाओं को इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज़ाद एजेंसी का फॉर्म भरवाना है। तो डिले बिल्कुल भी ना करें, और आज ये डिजिटल श्योपुर की मुहिम के अंदर शामिल होकर अपना योगदान दें, जिससे ये श्योपुर क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल चीज़ों के बारे में जाने। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और स्वास्थ्य का अगर आप सिस्टम अच्छा कर ही देते हो क्षेत्र के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
डिस्क्लेमर, आजाद लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की बात करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, नहीं है अभी किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस 9 भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी हिस्सेदारी अदा करें। 9 लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। 9 लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से चलाया जा रहा है। 9 लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है। वसुधैव कुटुंबकम।